छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल वना शरीरा। नमस्कार, मैं हूं समृत राठौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं पाठशाला। तो आप सभी का स्वागत है। ये हमने जो दो लाइनें बोली थी इसका क्या मतलब था और इस पर्यायवाची से इसका क्या लेन देन है, क्या फर्क है इन दोनों में, क्या चीज़ थी। छित जल पावक गगन समीरा, और पूरा ऐसे कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बना शरीरा। इसका मतलब ये हो गया, छित कहते हैं पृथ्वी मिट्टी, जल कहते हैं पानी, पावक कहते हैं अग्नि। छित जल पावक और गगन कहते हैं आकाश, और छित जल पाव और समीर कहते हैं वायु। ये पांच तत्वों से मिलकर के हवा, इन पांच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो मतलब था इस लाइन का, तो ये था कि ये जो सभी दिए हुए हैं ये सभी पर्याय हैं। ये कोई भी अपने रूप में नहीं है, बल्कि ये सभी पर्याय हैं। छित की जगह आप धरती कहेंगे तो उसको अशोभना लगेगा, अलंकृत नहीं होगा। जो छित कहते हैं पृथ्वी को, यानी सभी पर्याय हैं। यानी कोई भी भाषा होती है, हर चीज़ के कोई न कोई उसका एक पर्याय, एक हो या चार हो, जो भी होते हैं। पर्याय का मतलब है कि समान अर्थ देने वाले। पर्यायवाची का मतलब हो गया समान अर्थ देने वाले। तो यहीं पर समान अर्थ देने वाले बहुत सारे शब्द हैं जो एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण या पुराने आगामी पुरानी परीक्षाओं पर आधारित जो हैं, विगत वर्षों में आए हुए थे, उनके आधार पर कुछ कलेक्शन है। तो ज़रा देखते हैं वो क्या है। पानी दिया हुआ है। पानी कहते हैं कौन कौन से होते हैं? पानी तो आप जानते हैं, जल पानी हो गया, बारे ये भी पानी होता है, नीर पानी होता है, सरो ये भी पानी, अम्बुज तोय और पय पानी के, ये सभी आपके सामने दिए हुए हैं। अब कमल, हमने पानी के बाद तुरंत कमल लिखा है। इसका भी एक लॉजिक है, क्यों लिखा है? कमल यानी जल वाले में या पानी वाले में ज जोड़ दीजिएगा, यानी जल में जन्म लेने वाला यानी कमल। तो उसी प्रकार से यदि इन सब में अगर हम ज जोड़ दें तो सारे कमल के बन जाएंगे। जैसे एक हमने लिखा है जलज, जल में अगर हम ज जोड़ दें यानी जल में जन्म लेने वाला, तो जलज हो गया। बार बारिश, अम्ब अब्ज लिख दिया। पंख कीचड़ होता है, पंख, उसमें ज जोड़ दिया। नलिन और तामरस, यानी ऊपर वाले में हमने आधे लिखे हैं। अगर आप चाहते तो सब में ज लगा करके उसको पूरा जोड़ सकते थे, वो सभी कमल के बन जाते हैं। यहीं पर एक बादल के भी बन जाते हैं, समुद्र के भी बन जाते हैं, लेकिन हमने सब अलग अलग लिखे हैं। देखिए क्यों, आप उन्हें आसानी से, क्योंकि सब एकदम याद हो जाएंगे तो ऐसे नहीं हो पाता है, कभी कभी कुछ अलग भी होते हैं। अब आते हैं वृक्ष। वृक्ष तरु, आपने एक दो में पढ़ा होगा, तरुवर फल न खाते हैं, सरवर पिए न पान, तो तरु कहते हैं। पादप पौधे, आपने खूब देखा होगा, पादप जगत और जंतु जगत में बॉटनी में पढ़ते हैं। पेड़ खूब जानते हैं, आगम पेड़ होते हैं, बिटप पेड़ होता है, और द्रुम और दुर्मन की छाई हमने आपको पढ़ाया था। ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर ककरी और दुर्मन की छाई, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही। उसमें मैंने आपको द्रुम में पढ़ाया था पेड़। आगे दिया हुआ है वृक्ष। वृक्ष के हो गए आग। आग तो सब जगह लगती है, लेकिन ये लगने वाली आग नहीं, वो दूसरी आग होती है जो माचिस से लगती है, वो वाली आग। आग, इसको जात वेद भी कहते हैं। हुताशन, दहन, दहन, पावक और अनल। हमने इससे पहले एक में पढ़ाया था दावानल, तो उस जंगल की आग को कहते हैं दावानल। तो दाव मीन, वो अनल मीन्स होता है आग, पावक भी है। उसके बाद देखते हैं अश्व। अश्व कहते हैं, अश्व शक्ति आपने पढ़ा होगा। अश्व 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 मीन्स होता है घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा का हमने पढ़ाया था घोटक, तो आपके सामने दिया। हाय, हाय भी आपके सामने है, वही होता है। बाज, हम बाज भी कहते हैं, और बाज उड़ा दियो अंबर में, घोड़ों के लिए यानी चेतक के लिए कहा जाता था। माँ एड़ लगाई जब घोड़े में, घोड़ा और अंबर में जाए, इस तरीके से कहा जाता। बाज, बाज कहते हैं
घोड़े को। तुरंग, तुरंग को भी घोड़े को कहते हैं। आँख, आँख कहते हैं दृग, आँख का मतलब होता है दृग, मीन्स भी आँख होती है, द्र आँख का पर्यायवाची। लोचन भी है। चक्षु, दिव्य चक्षु खुल गए, हमने आपको बताया था। नेत्र, ये आँखें जो होती हैं, नेत्र भी कहते हैं। दृष्टि, जो दृष्टि पड़ती है। उसके बाद नयन, नयन आँखें। अच्छी, वो एक शब्द हमने पढ़ाया था मीनाक्षी, मछली जैसी आँखें, उसे मीनाक्षी कहते हैं। रात, रात कहते हैं निशा, और कहते हैं हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, और सिगरे लंका गए, सिगरी लंका जर गई, गए निशाचर बाग। निशा चर, निशा और अचर दो शब्द हैं। चर कहते हैं कि रात्रि में चर करने, रात्रि में चरने वाले, वो कौन होते हैं? राक्षस। तो निशा मीन्स होती है रात्रि। रजनी, निशीत, विवावरी और रैन, रैन बसेरा रात्रि में होता है। जंगल, जंगल को कांतार भी कहते हैं। अरण्य, आपने रामायण पढ़ी होगी, उसमें लिखा होता है अरण्य कांड, यानी भगवान राम का जंगल वाला वनवास जो हुआ था, उसमें एक अरण्य कांड आता है। कानन, कानन को भी वन को ही कहते हैं, जंगल को ही कहते हैं। विपिन, जंगल को। वन और अटवी, ये शब्द हैं। अब शिव, शिव का, भगवान शिव के याद आते हैं। महेश, महेश भी हैं। महादेव, महेश भी कहते हैं। महादेव भी, ब्रह्मा विष्णु महेश सुना है, वही है, महादेव है, महादेव भी कहते हैं। रुद्र, शंभु, शंभुनाथ। उमापति, उमापति इसलिए कहते हैं कि उनकी पत्नी का नाम उमा था, पार्वती जी को उमा भी कहते हैं। शंकर, शंकर आप जानते हैं। त्रिपुरारी, यानी भगवान शिव को ही कहते हैं। समुद्र, अभी जिसमें हमने जल जोड़ा था उसी में ध जोड़ जाता है। पयोधि, जलधि, बारिध, नीरधि और पयोनिधि, ये सब किसके हो जाते हैं? समुद्र के। उसके बाद अब आ जाते हैं सरस्वती। सरस्वती के हैं आपके पास भारती, बागीश, बीणापाणी और महाश्वेता, ये भी कहते हैं। आकाश, आकाश गगन, नभ, व्योम, अंबर, अनंत, ये सभी आकाश के हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा सा अगर जोड़ते जोड़ते, यानी साहित्य के साथ अगर जोड़ करके पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। डायरेक्ट याद करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहीं आपने गगन जोड़ दिया, कहीं आपने अंबर जोड़ दिया। जहाँ आपने अंबर यानी एड़ लगाई जब घोड़े में घोड़ा और अंबर में जाए तो अंबर मीन्स आकाश। तो इसी तरीके से जब आप उसे लिंक किसी साहित्य के साथ अगर करेंगे तभी आपको ये याद हो जाएगा। अब इतने जो हम लोगों को याद हो जाते हैं, आप सब लोग जो याद करते हैं, उसकी एक वजह होती है, कहीं ना कहीं हम उसको पढ़ते हैं तभी याद होता है। उसके बाद बिजली, बिजली कहते हैं दामिनी। उसके बाद चपला, विद्युत, क्षण प्रवाह और तड़ित, ये सभी हैं। भगनी, भगनी कहते हैं बहन को, तो बहन है। सहोदरा, सहोदर भाई होता है, सहोदरा बहन होती है। दीदी और जीजी। अब यमुना, यमुना का जमुना, कालेंद्री, तरन तनुजा, इससे पहले पढ़ा हुआ तरन तनुजा, तटतमाल तरवर वो छाए, तो वही वाला तरन तनुजा। भानुजा, रविसुता, ये सब किसके हैं? जमुना जी। उसके बाद सूर्य, सर्प के, सर्प के अहे, सर्प होता है। सांप, सांप भी कहते हैं। ब्याल, वो बैनी बयाल की चुराए लीनी, रति रति शोभा सारे रति के शरीर की, इससे पहले हमने आपको अलंकार में पढ़ाया था, तो उसी में था ये ब्याल। ब्याल मीन्स होती है सर्प या नागिन, जो भी है सर्प का ही आता है। नाग, नाग जानते हैं, किंग कोबरा। भुजंग, सांप, भुजंग। हरि, विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, ये हमने आपको समास में पढ़ाया था। मणिधर, जिसमें मणि रखता हो अर्थात मणि। उसके बाद गंगा के सुरसर। अब इधर आ जाते हैं तो उत्तर ठाड़व सुरसर रेता, शीय राम गुह लखन समेता। तो सुरसर कहते हैं यमुना जी का, गंगा जी का किनारा या गंगा जी। जाह्नवी, मंदाकिनी, रागीरथी और देव नदी, ये सब देव नदी हैं। ये सब कैसी हैं? गंगा जी, गंगा के ही पर्याय हैं। गणेश, गणेश कहते हैं गजानन। विनायक, हे गजानन हे गणपति, गद भजन तेरे लिए, सर झुकेगा दर पे तेरे, हे बदन तेरे, हे मदन तेरे लिए। तो यही है। तो गजानन गणेश जी को कहते हैं। विनायक भी गणेश कहते हैं।
विनायक, लंबोदर, लंबा है उधर, ये हमने आपको समास में पढ़ाया था, लंबा है उधर, जिसका अर्थात श्री गणेश। और गणपति, गणपति के लिए बोला था गणपति बप्पा मोरिया, महाराष्ट्र में पर्व मनाया जाता। अमृत, पीयूष, पीयूष को भी कहते हैं, सुधा, सुधा, सोम, अमी और शुरभोग, ये सब काफ़ी। उसके बाद अर्जुन, अर्जुन को कहते हैं हे पार्थ, पार्थ कहते हैं। धनंजय भी कहते हैं। गांडीवधारी, गांडीवधारी इसलिए कहते हैं कि उनका जो धनुष का नाम था, उनका नाम था गांडीव, और उनको भारत भी कहते हैं। और इसी बात पृथ्वी के हैं अचला, धरा, वसुधा, वसुंधरा और धरती। इस प्रकार से हमने आपको ये कुछ थोड़े से इस वाली क्लास में थोड़े से कराए हैं। ऐसे ही छोटी छोटी क्लास में हम आपको कराते रहेंगे, क्योंकि एक बार में ये याद होना बहुत मुश्किल होते हैं, धीरे 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 धीरे। लेकिन अगर इसे साहित्य के साथ जोड़ करके याद करेंगे, कहीं पे किसी आपने कोई दोहा पढ़ा है, कोटेशन पढ़ा है, कोई पंक्तियाँ पढ़ी हैं, छंद पढ़ा है, दोहा जो भी पढ़ा है, जहाँ भी उस साहित्य के साथ अगर आपने उसका अर्थ निकाल करके उसको दिमाग में रखा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए सब इतना ही। और बस आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।